में कुछ बता दें। अच्छा प्रश्न पूछा। थैंक यू। आप करोगी? हाँ, मैं अगले हफ्ते शुरू कर रही हूँ 3 वीक यहाँ कनाडा में। यहाँ हो रहा है? हाँ, कोई कराता है? दिल्ली से आ रहे हैं, ओशो हैं? नाम से पहचानते हैं। स्वामी रविंद्र भारती आ रहे हैं। यहाँ कोई करा? मतलब वो ओशो धाम दिल्ली से स्वामी रविंद्र भारती आ रहे हैं, तो हाँ। उन्होंने ये मिस्टिक रोज वो कराएंगे। वो भी कुछ दिनों में शुरू होगा। कितने दिन का? 21 days। 21 दिन का है बाबा, 3 घंटे का ना पूरा? पूरा है वो। पूरा का? हाँ पूरा बाबा, 21 दिन का 3 घंटे दिन। बहुत गजब का ध्यान है। यानी वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन ऐसे मानिए जो ओशो ने इजाद किया है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो दमन हुआ है हमारा, वो हंसने का। तो वो बच्चा जो होता है, देखो जब रोता है तो बच्चा रोता हुआ भी बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि वो टोटल रोता है, इतनी मस्ती से रोता है कि अगर बच्चे को ठीक से तुम इधर उधर मत करो, उसके रोने को देखो, पूरी मस्ती से रोता है। और जब हंसता है तो इतना खिलखिला के हंसता है, इतनी मस्ती से कि जब रोता है तो रोना हो जाता है, और जब हंसता है तो हंसना हो जाता है। मिस्टिक रोज में किसी साक्षी की जरूरत नहीं है, आपको कोई साक्षी रखने की जरूरत नहीं है। आप जितना गहरा रो सको उतना गहरा रो, और जितने गहरे हंस सको। तो ये जो मैं नाभि खोलने की बात मैं बता रहा था, ये सबसे ज्यादा तो रोने हंसने में खुलती है। आपने देखा होगा जब आप बहुत जोर से हंसते हो, बड़ी देर तक हंसते तो आपका पेट दुखने लगता है, आप पेट पकड़ के हंसने लगते तो बहुत जोर से हंसते हो, और रोते भी जब जोर से तब भी पेट दुखता है। इसका कारण ये है कि हंसना और रोना दोनों आपको नेचुरल बनाती है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, ये कोई वैसी बात नहीं जो हमारे स्वभाव में है। हंसना और रोना दोनों, हमने ऐसे दोनों को अच्छी तरह से दबाया, सभ्य समाज में पैदा हो गए तो अच्छी तरह से दबा दिया। तो ध्यान एक रखना है कि साक्षी होने की कोशिश मत करना। दूसरी बात, मन बहुत बीमार है, वो अड़ंगे लगाएगा, बहुत अड़ंगे लगाएगा। 3 घंटे तो बहुत हो गए, तो आप जब 3 घंटे का कोई प्रयोग करो तो 6 घंटे का माइंड बनाओ कि हम ऐसे 6 घंटे कर सकती है। अपने दिमाग में 6 घंटे रखो। 3 घंटे का बनाओगे तो वो 1.5 पे ही आप गड़बड़ हो जाओगे। 1.5 पे आओगे तो आपको लगेगा कि बंद करते हैं। तो आपको मन ऐसा बना लेना है कि मुझे 6 घंटे तक करना। 3 की तो बात ही अलग है। और वो उल्टी सीधी आवाजें करके फिर हंसने लगो, कुछ ऐसी अनसंड आवाजें कोई सी भी करने लगो, फिर हंसने लगो, फिर बंद हो तो और उल्टी सीधी हरकत करके हंसने लगो, लेकिन हंसना बंद नहीं होना। 3 घंटे तक आपको वो करना है। फिर ये 7 दिन चलेगा लगातार। फिर 7 दिन आपको जी भर कर रो लो, जिसमें रोने कुछ बचे ही नहीं आगे। जितने लोगों को रोना हो सबको रो लो, जिसको भी रोना हो रो लो, लेकिन सबको निपटा दो। दोबारा कोई मिले तो उन्हें देख कर रोने का दिल ना करे। दोबारा कोई मिले तो उनके सामने रोने का दिल ना करे। दोबारा कोई मिले तो उनके सामने हंसने का दिल ना करे। अभी क्या है, हम किसी के सामने हंसने में बड़े मजे लेते हैं, बस उतने ही हंसते हैं। कोई ऐसी वैसी चीज हो जाए तो ही हंस पाते हैं, बाकी सीधे सीधे तो नहीं हंसते।
सच में तो नहीं हंसते, माने प्रतिक्रिया में हंसते। और इसमें प्रतिक्रिया नहीं है, इसमें क्रिया में हंसना। हमारा रोना भी प्रतिक्रिया है, कोई गलत काम हो गया हम रोने लगे, किसी ने गाली दे दी हम रोने लगे, ये प्रतिक्रिया है, ये हंसना नहीं, ये रिएक्शन। आप रिएक्शन में रो रहे हैं, रिएक्शन में हंस रहे हैं। अब वहाँ रिएक्शन नहीं, वहाँ एक्शन में हंसो। जब एक्शन में हंसोगे तो गजब का होश जगेगा आपका। आप आश्चर्य करोगे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई ध्यान होता है, मुझे मालूम नहीं था कि जो बाद में ईजाद हुआ है, बाद में ही खुला है। जब हम साधना करते थे, जब हमने ध्यान के बारे में कुछ सुना ही नहीं था, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये चीज मेरे अंदर पैदा हुई थी। मैं जंगल में ध्यान करता था, बिल्कुल जंगल में, दूर कोई नहीं, लोग डर जाए मुझे देख कर, ऐसी स्थिति में करता था, बिल्कुल अलग थलग। सवेरे 6 बजे पहुंच जाओ, अंधेरे थोड़ा घूम के, और कभी कभी तो एक कपड़ा पहना, सब कपड़े उतार के ध्यान कर लिया। तो कई लोग डर भी जाए, बाल थोड़े बड़े बड़े थे, हिले तो भूत समझे। अब हु करोगे, अकेले डरेंगे, ध्यान रखो जाए। एक आदमी ने मेरे से कहा, उस गली से मैं बहुत दिन नहीं निकला, क्या हुआ, अरे कि रोज उसी टाइम पे घूमता। फिर मुझे बाद में पता लगा कि तो आप फूटे, मेरे यहाँ काम करने आ रहा, तो उसने नहीं माना ही चलो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कब तुम आए थे, कब चले गए, मुझे मालूम। तो आप जो है बहुत संयोग बना है आपके लिए, तो जरूरी भी है। हंस लो, रो लो, और फिर हंसने और रोने के बाद जो है बैठना अपने आप हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि 6 घंटे का निर्णय करके जाना रोने के लिए, हंसने के लिए। 6 घंटे हंसेंगे तो 3 तो हंस ही लोगे, आधे पर रुक जाओगे तो 3 हंस लोगे। ऐसे ही रोने का करो, और फिर चुपचाप बैठो। और फिर जो है ध्यान 21 दिन का जब घट जाए, फिर बैठने की प्रैक्टिस करो। आप 2-2, ढाई घंटे बैठे, क्योंकि जो चीज आपके अंदर खुली है उसको बाजार में नहीं फेंकना, उसे पचाना। तो थोड़ा समय हो तो आप 2-2, ढाई घंटे बैठो और उसको आत्मसात होने दो। हम ध्यान तो कर लेते हैं, अब यहाँ तो ऐसा होता है, देखो ध्यान हुआ चलो नाश्ते, ध्यान हुआ चलो खाने, ऐसा सब सीखने के लिए ध्यान होता है। क्योंकि सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट चाहिए, तो उसका काम होता है। कायदे में कोई भी ध्यान करो, चाहे नाद करो, चाहे कुंडली, 1 घंटे बैठो, इसके बाद 1 घंटे ध्यान को बचाओ, तो परिणाम आए। आपने ध्यान किया इधर, उधर नाश्ते में चले गए तुरंत, और नाश्ता कर रहे हो अकेला वो नहीं, फिर गप्पबाजी चल रही वो अलग। तो सब आप रोज कमा रहे हो, रोज फेंक रहे, खर्च भी करते ढंग से तो ठीक, फेंक रहे हो, तो क्यों परिणाम नहीं आ रहा है? इतने दिनों से लोग ध्यान कर रहे हैं और परिणाम नहीं आते, मुझे आश्चर्य होता है। तो थोड़े से इस महिमा को समझो कि जो साधारण काम नहीं कर रहे, कोई मौज मस्ती को नहीं आए हो। ये ध्यान की प्रक्रिया जीवन का रूपांतरण है। इस प्रक्रिया को जो परिणाम आए उसको थोड़ा टाइम तो दो अपने जीने में, जियोगे तो परिणाम आए। हम हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, ध्यान कराते हैं फिर कहते हैं एकदम उठकर नाश्ते को नहीं टूटना, जरा सुख शुरू का नाश्ता कर लो फिर बाद में कर लेना। तो तुम हमारे आशीर्वाद बदल के लौटना, और 21 दिन में भाव मत आना, नहीं तुम्हारा मन करेगा 1-आध हफ्ते बाद कि अब नहीं करते हमसे बनेगा नहीं, ये मन बहुत हराम है। वो कहेगा मेरे बस का नहीं, तुम्हारे बस का ही है इसलिए शुरू हुआ, तो तुम्हें करना। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम भाव मोहब्बत से मेरी बातें सुनने के लिए। बची खुची बातें मैं आपको
कल कहूँगा